बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच वन इज नॉट द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज? इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए ex-situ कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो करेंगे ex-situ कंजर्वेशन का. ex-situ कंजर्वेशन. अब इसके नाम में कंजर्वेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को बचा रहे हैं, किसी चीज़ को कंजर्व कर रहे हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूजुअली एंडेंजर्ड होते हैं, खतरा होता है उनको. उनको बचाने के दो तरीके होते हैं. या तो हम उनको उनकी अपनी ही हैबिटेट में बचा ले. अगर हम उनकी अपनी हैबिटेट में उनको कंजर्व करते हैं तो उसको कुछ और बोला जाता है. उनकी हैबिटेट के बाहर उनको हम अपने सपोज घर ले आए, है ना, तो ये एक एग्जांपल है कि उनके हैबिटेट के बाहर हम उनको कहीं पर भी कंजर्वेशन दे रहे हैं, उनकी अपनी नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व नहीं कर रहे, उसको अलग नाम दिया जाता है. अगर हम बाहर ले आए यानी कि उसको हम बोलते हैं ex-situ. एक्स का मतलब क्या हो गया? बाहर ले आए, एक्स बाहर. और इन का मतलब हो गया इनहैबिटेट, तो इसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन. हमें इस पर फोकस करना है, यानी जो आउटसाइड हैबिटेट हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन. अब यहाँ पर एक एक करके मेथड्स देखेंगे तो देखो, सीड बैंक्स जो होते हैं, सीड बैंक्स के आपको लगता है कि सीड बैंक नाम सुनकर कैसा लग रहा है कि वो उनकी ऑन द साइट जो होगी वो रिजर्वेशन वो सॉरी कंजर्वेशन जो है वो देखने को मिलेगा? नहीं, ऑन साइट यहाँ पे कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता. सीड बैंक में क्या करते हैं हम, जो सीड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के सीड्स, जैसे कि बैंक में करते हैं पैसे जमा करते हैं, सीड बैंक में हम क्या जमा करेंगे? सीड को जमा करेंगे. तो सीड्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के, इनको हम कंजर्व कर लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सीड बैंक. बट ये अपने नेचुरल हैबिटेट में थोड़ी हो रहा है. हमें तो यहाँ पे बताना है कौन सा ex-situ कंजर्वेशन जो है वो नहीं है, यानी हमें बताना है कौन सा in-situ कंजर्वेशन है इनडायरेक्टली. ये तो ex-situ कंजर्वेशन हो गया, उसकी हैबिटेट के बाहर हम उसको कंजर्व करना है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड में बोला गया बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पर उसको कंजर्व करते हैं, वहाँ पर एक रिजर्व बना देते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. तो वहाँ पर हम रिजर्व कर रहे हैं, उस एरिया को हमने रिजर्व बना दिया, एरिया को रिजर्व कर लिया जाता है, उस एरिया की देख रेख करी जाती है, इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व कर रहे हैं, इसलिए जो है राइट आंसर हो जाएगा इन-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ये ex-situ नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जिसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर करके रखते हैं, उसकी वायबिलिटी को रखने के लिए, वायबल रखने के लिए, उसको फर्टाइल रखने के लिए उस पार्ट को, तब हम उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. एंड ये भी उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड देन हमारे पास लास्ट बोला गया बोटेनिकल गार्डन्स. तो बोटेनिकल गार्डन्स क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन में आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं वो कंजर्व किया जाता है प्लांट्स को, बट ये उनका अपना हैबिटेट नहीं होता, उनके अपने हैबिटेट में होते. बोटेनिकल गार्डन्स में कई बार ऐसे प्लांट्स लाए जाते हैं जो बाहर से लाए जाते हैं, बाहर से ला करके उनको वहाँ पे उगाया जाता है. तो प्लांट्स जो है वो अपने हैबिटेट में उनको कंजर्व नहीं किया जाता, एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना वो हम उन गार्डन में उगाते हैं, तो बोटेनिकल गार्डन बन गया. प्रिजर्वेशन के लिए भी हो सकता है, ये स्टडी करने के पर्पज से भी हो सकता है, स्टडी रिसर्च के लिए, और उगाने के पर्पज से भी हो सकता है, कई सारे इसके पर्पस हो सकते हैं, बट ये भी ex-situ कंजर्वेशन में आता है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.